कक्षा 9 के मैथ में अभी कल शुरू किए थे, तो दिक्कत की वजह से तो फिर से वही टॉपिक लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल, पहले हेडिंग कार्तीय तल। कार्तीय तल ऐसा तल जो समतल हो, कार्तीय तल कहलाता है। ले लो बिल्कुल, ऐसे तल को, जैसे ये है, ऐसे तल को कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल पर यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत खींच दी जाए, कार्तीय तल पर यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत खींच दी जाए तो एक x अक्ष और एक y अक्ष होता है। यदि किसी कार्तीय तल पर दो रेखाएं परस्पर लंबवत खींच दी जाए तो एक x अक्ष यहाँ पे देते हैं इस तल पर, तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। दोनों अक्ष या दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। उसे प्रदर्शित करते हैं मूल बिंदु। x अक्ष का पूरा नाम हो जाएगा x o x डैश और y अक्ष का हो जाएगा y o y डैश। तो हम देख रहे हैं कि जब किसी कार्तीय तल पर दो रेखाएं परस्पर लंबवत खींच दी जाती है तो वह कार्तीय तल, वह तल चार भागों में बढ़ जाता है, चार खानों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, चौथा अंश। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर इनका दिया गया है, यहां से शुरू करते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो इस तरह से, और उनकी गिनती फिक्स होती है, इसी को प्रथम, इसी को द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, क्योंकि फिगर ना होने पर भी कहा जाता है कि ये तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश का मतलब उसका कंफर्म स्थिति कि वो यहाँ पर कहीं होगा, इस खाने में कहीं होगा। तो नंबर ये फिक्स रहता है, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक, कोई बिंदु का निर्देशांक या उसकी स्थिति का डिटेल में दो चीज लिखते हैं। निर्देशांक को भुज गामा कोट के रूप में, निर्देशांक जो लिखते हैं वो छोटे ब्रैकेट में भुज कामा कोट, और इसका सिंबल लेते हैं x, भुज को x से, कामा कोट को y से, x कामा y। अब भुज और कोट पहले ये जानो कि भुज क्या है, कोट क्या है। तो भुज में लिखो, भुज हेडिंग डाल के, कि किसी भी बिंदु का y अक्ष से, ये अक्ष जो है y अक्ष से लंबित दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है। मतलब वो बिंदु इधर है कितनी दूरी है, या इधर है कितनी दूरी है, सीधी दूरी यहां से कहीं से भी y अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी उस बिंदु की भुज कहलाती है। कोट में लिखो, कोट किसी भी बिंदु का x अक्ष से लंबित दूरी, कितना ऊपर है या कितना नीचे है, x अक्ष से लंबित दूरी उस बिंदु का कोट कहलाती है। y अक्ष से दूरी को, सिंबल देखो वहां से, y अक्ष की दूरी, y अक्ष से दूरी को, किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम x, y के रूप में लिखते हैं, लेकिन y अक्ष से जो उसकी दूरी होती है उसको x, सिंबल जो देते हैं x के रूप में, और x अक्ष से जो दूरी होती है उसको y के रूप में लिखते हैं। दूरियां नापने के नियम में, नापने के नियम निर्देशांक ज्यामिति में, इस
इसका प्रयोग भी होता है फिजिक्स में, प्रकाश में, 10th में क्या 12th में भी होता है। प्रकाश में भी निर्देशांक ज्यामिति के वृत्त से दूरियां मापते हैं। तो लिखते चलो कि y तरफ की दूरी धनात्मक, y अक्ष से दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक, मतलब यहां से कि पूरा इस अक्ष से दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक तथा बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, तथा बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। सेकंड नंबर, x अक्ष, पूरा x अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। x अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक, दूरी ऋणात्मक होती है। अब चलो देखते हैं कि इस चतुर्थांश में भुज और कोटि कैसे कैसे होते हैं। पहले ले लेते हैं हम पहले चतुर्थांश में। अगर कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में है तो उसका भुज कैसा होगा, धनात्मक कि ऋणात्मक, इस पर देखते हैं। अगर कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में स्थित है तो पहले जो लिखा जाए और भुज क्या होता है, y अक्ष से दूरी, तो पहले वो लेंगे। पहले चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु स्थित है तो ये कंफर्म है कि वो y अक्ष से दाहिनी तरफ होगा, और y अक्ष से दाहिनी तरफ की दूरी धनात्मक होती है। इसका मतलब अगर कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में है तो उसका भुज धनात्मक होगा। कंफर्म हो गया। दूसरा कोटि अब देखते हैं। कोटि होता है y अक्ष से दूरी। अगर कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में है तो वो कंफर्म है कि x अक्ष से ऊपर है, और x अक्ष से ऊपर की दूरी भी धनात्मक होती है। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु स्थित है, भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं, या ये कहें कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक में भुज और कोटि दोनों धनात्मक है, चतुर्थांश में स्थित होगा, तो पता है कि जिसके भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं वो कंफर्म है कि वो पहले चतुर्थांश में ही स्थित होगा वो बिंदु। इसमें आते हैं, इसके लिए पहले भुज देखें। चूंकि अगर कोई बिंदु स्थित है तो वो कंफर्म है कि y अक्ष से बाईं तरफ है, और y अक्ष से बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, तो भुज ऋणात्मक, और कोटि उसका x अक्ष से ऊपर है, वो बिंदु x अक्ष से ऊपर है तो कोटि धनात्मक होगा, क्योंकि x अक्ष से ऊपर धनात्मक होता है। उसी प्रकार तीसरे में भुज y अक्ष से बाईं तरफ ऋणात्मक, और कोटि x अक्ष से नीचे ये भी ऋणात्मक। चौथे में इसी प्रकार y अक्ष से दाहिनी तरफ है और ये दूरी धनात्मक होगी तो भुज धनात्मक, और x अक्ष से नीचे है ऋणात्मक दूरी होती है तो कोटि इसका ऋणात्मक। इस प्रकार भुज और कोटि धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। जिसके भुज और कोटि दोनों धनात्मक है वो पहले में होगा, जिसका भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक, ध्यान में पहले भुज ही लिखते हैं, ये नहीं चाहे जिसको खंड ले लिए आगे पीछे कर लिए कामा देके, ऐसा नहीं है। तो जिसका भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक हो वो दूसरे में होगा, जिसके भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हो वो तीसरे में, जिसका भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक वह बिंदु चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि -2, 4, 3, 5, 6, -7, 7, -8, -4, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अब बताना है कि -2, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि माइनस प्लस, मतलब जिसका भुज ऋणात्मक हो कोटि धनात्मक हो, ये दूसरे चतुर्थांश में होता है।
ऋणात्मक है इसका मतलब कि ये y एक्स से बाईं तरफ है, ऐसे सोचना पड़ेगा, फिगर थोड़ा रहेगा सामने। भुज इसका ऋणात्मक है, कंफर्म है कि y एक्स से बाईं तरफ है। कोट इसका धनात्मक है, कंफर्म है कि x अक्ष से ऊपर है। तो y अक्ष से बाईं तरफ और x अक्ष से ऊपर ये चतुर्थांश होता है। y अक्ष से बाईं तरफ और x अक्ष से ऊपर ये होता है। तो हम इसको बता देंगे -2,4 -2,4 ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। अब -2,4 दूसरे में हो गया, 3,5 दोनों धनात्मक है, इसमें होगा पहले में। 6,-7 भुज धनात्मक कोट ऋणात्मक, तो भुज धनात्मक का मतलब y एक्स से दाहिनी तरफ और x अक्ष से नीचे, ये चौथा चतुर्थांश होता है, तो ये चौथे में होगा। उसी प्रकार ये तीसरे में होगा, प्रकार ये दूसरे में होगा। तो इस तरह से कर लेना है। लेकिन एक चीज और देखो, अगर निर्देशांक में दे दिया जाता है कि 0,7 ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो लोग इसको गलत गेस करने लगते हैं कि 0 है, यहाँ चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो धन है, तो दोनों धन है, तो क्या कहते हैं पहले चतुर्थांश में होगा। ऐसा नहीं है। किसी भी बिंदु का भुज या कोट में से कोई 0 है तो वो किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। भुज 0 हो या कोट 0 हो, वो किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, बल्कि किसी न किसी अक्ष पर स्थित होगा। अब किस अक्ष पर स्थित होगा ये देखो। अगर भुज 0, भुज उसका 0 है, इसका मतलब y अक्ष से उसकी दूरी 0 है। अगर ये y अक्ष है, इससे किसी बिंदु की दूरी 0 है, इसका मतलब वो y अक्ष पर ही स्थित है। अगर निर्देशांक में, अब इस तरह समझो, अगर निर्देशांक में ये x, y के रूप में जो लिखते हैं, अगर x 0 है तो इसका मतलब कि वो y अक्ष पर स्थित है। उसी प्रकार अगर y 0 है तो इसका मतलब कि वो x अक्ष पर स्थित है। जैसे कि ले लेते हैं इसी को 7,0 दिया होगा, या यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक 0 हो तो 7,0 देखते हैं कहाँ स्थित है। 0 कोट इसका 0 है, कोट 0 है का मतलब कि इस बिंदु का x अक्ष से दूरी 0 है। अगर x अक्ष से दूरी 0 है तो कंफर्म है कि वो बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो इस तरह से याद कर लो कि निर्देशांक में जो x, y के रूप में लिखते हैं, x, y के रूप में निर्देशांक को लिखते हैं, अगर किसी बिंदु का x 0 है तो वो y अक्ष पर स्थित होगा। अगर y 0 है तो x अक्ष पर स्थित होगा। दूसरा 0,0 अगर दोनों 0 है तो इसका मतलब कि वो x अक्ष पर भी स्थित है और y अक्ष पर भी स्थित है। अभी जैसे अलग अलग बताया था कि अगर x 0 तो y अक्ष पर होगा, अगर y 0 तो वो x अक्ष पर होगा। लेकिन अगर दोनों 0 है तो इसका मतलब वो दोनों अक्ष पर होगा, और दोनों अक्ष पर केवल एक बिंदु होता है, ये मूल बिंदु। दोनों अक्ष पर स्थित केवल मूल बिंदु होता है, अर्थात ये मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाता है। तो याद कर लो कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु ये एक ऐसा बिंदु है जो दोनों अक्षों पर स्थित होता है। तो इस हिसाब से तुम्हारे में प्रश्नावली में जो भी सवाल होगा उसको लगाना। हमको लगता है कितना है ये 9th में कार्तीय तल में, कि ये बताना होता है कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। निर्देशांक दिया होगा, निर्देशांक देख के बताना है कि किस स्थित है। दूसरा, या तो पहले से ही खाना बनाया होगा इस तरह से, और उस पर कोई बिंदु दिखा दिया होगा कि ए का निर्देशांक बताओ। तो ए का निर्देशांक कैसे बताएंगे? पहले y अक्ष से गिन लेंगे कि यहाँ से कितने खाना दूर है, ये वो भुज हो जाएगा। x अक्ष से गिन लेंगे कि कितना खाना ऊपर है, ये वो कोट हो जाएगा।
तो भुज कामा कोट के रूप में उसका निर्देशांक लिख लेंगे। चिन्ह का ध्यान देंगे कि अगर दाहिनी तरफ है तो धनात्मक, बाईं तरफ है तो ऋणात्मक, ऊपर है तो धनात्मक, नीचे है तो ऋणात्मक, इस हिसाब से निर्देशांक लिख लेंगे। बस 9 में इतना ही। गणित में देखो